हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज एलटी ग्रेड टीचर की भर्ती की। दोस्तों, ये खबर बहुत ही सच है, सही है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप एलटी ग्रेड टीचर वाकई में बनना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से आज इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी प्रदान करने वाला हूं। एलटी ग्रेड टीचर कौन से विद्यालय में पढ़ाते हैं? तो दोस्तों, राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि जीआईसी हो गया या जीजीआईसी हो गया दोस्तों। और टीजीटी और एलटी टीचर कौन सी कक्षाओं में पढ़ाते हैं? तो टीजीटी और एलटी टीचर दोनों ही 9वीं एवं 10वीं कक्षा को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और टीजीटी टीचर एडिड स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिसे मैनेजमेंट के द्वारा चलाया जाता है। वहीं राजकीय विद्यालयों में हाई स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को एलटी शिक्षक कहा जाता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भर्ती कौन कराने का कार्य करता है? तो दोस्तों, एलटी ग्रेड की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, जबकि टीजीटी की भर्ती जो है चयन बोर्ड कराने का कार्य करता है। और टीजीटी शिक्षक कौन सी कक्षा को पढ़ाने का कार्य करते हैं? तो पीजीटी 11वीं व 12वीं कक्षाओं को पढ़ाते हैं। और जबकि राजकीय विद्यालयों में 11वीं व 12वीं को पढ़ाने वालों को प्रवक्ता कहा जाता है। एलटी टीचर के लिए कौन सी योग्यताएं तय की गई हैं? तो दोस्तों, ग्रेजुएशन। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड करना अनिवार्य है। और ऐसे टीचर 10वीं कक्षा को पढ़ाते हैं। पीजी को प्रवक्ता कहा जाता है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। ये आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपका था एलटी का। और इसमें जो फीस की बात आती है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फीस की। दोस्तों, एक बार आपने आवेदन किया कर देते हैं आप, जो कि फीस जो होता है आपका कटती है फीस 125 रुपये रखी गई है। यानी कि अनारक्षित वर्ग के जो व्यक्ति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वो 125 रुपये देंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये और विकलांग श्रेणी के लिए परीक्षा शुल्क निल या ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रुपये 25 रुपये रखा गया। टीजीटी में 125 प्रश्न आते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन नहीं पूछा जाता है। वहीं अगर एलटी ग्रेड परीक्षा की बात करें तो 120 प्रश्न 120 आते हैं, और उसमें से 30 प्रश्न जो होते हैं वो सामान्य अध्ययन के होते हैं। जी माय फ्रेंड्स, अब एलटी की तैयारी के लिए क्या आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना अनिवार्य है? तो आपको अपने विषय के साथ साथ सामान्य अध्ययन भी पढ़ना होगा, और सबको अपने विषय की तैयारी करनी होगी, जैसे कि हिंदी, भौतिक विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ सिलसिलावार तरीके से कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, उर्दू, और आपका इसके अलावा समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, संगीत, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। और आपके भर्तियां निकलती हैं। वेतनमान की बात करें तो 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये वेतनमान होता है, यानी सैलरी होती है। दोस्तों, अच्छी है सैलरी, बहुत बढ़िया है इसकी एलटी ग्रेड की। शैक्षिक अर्हताएँ की बात करते हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हताओं की। तो शैक्षिक अर्हताओं के लिए दोस्तों, सहायक अध्यापक अगर आप पुरुष या महिला हिंदी के लिए बनना चाहती हैं तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा होनी जरूरी है। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष बीएड होना जरूरी है। और अगर आप अंग्रेजी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के, जो कि इंग्लिश लिटरेचर है, उसके साथ आपको स्नातक की, ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए, और अथवा सरकार द्वारा प्राप्त कोई अन्य समकक्ष उपाधि हो सकती है, चल सकती है। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक होना जरूरी है, जो कि हर किस केस में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो गणित होगा, विज्ञान होगा या सामाजिक विज्ञान होगा। तो शिक्षा स्नातक यानी बीएड की डिग्री तो आपकी होनी जरूरी है। इसके साथ साथ एक विषय के रूप में आपका गणित, अगर गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो गणित के साथ आपका स्नातक की उपाधि हो, या आप अगर बनना चाहते हैं विज्ञान के शिक्षक तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्य प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि होनी जरूरी है। भारत में किसी मान्यता सामाजिक विज्ञान के लिए भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में कम से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।
कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में विज्ञान स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, या भारत में किसी इस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक या बीई की आपकी डिग्री होनी चाहिए। और स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ यानी NIELIT से ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक की उपाधि हो, और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक, ये हर केस में चाहिए होगा दोस्तों। यानी शिक्षा स्नातक में आपकी उपाधि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उसके समकक्ष भी आप काम चला सकते हैं। वहीं बात करते हैं उर्दू की, तो उर्दू में के लिए भी आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में उर्दू में स्नातक की उपाधि चाहिए। जीव विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि हो और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि हो। संस्कृत की बात करें तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। और दोस्तों शिक्षा स्नातक हर केस में मैंने जैसा कि बताया बीएड या उससे समकक्ष कोई डिग्री हो। और कला की बात करें तो कला में आपका कला अथवा ललित कक्षा कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि हो और शिक्षा स्नातक की डिग्री हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, अपने विषय के लिए भी जान सकते हैं। जैसे वाणिज्य के लिए आपको तो वाणिज्य की उपाधि स्नातक की चाहिए ही चाहिए, इसके साथ बीएड का होना ज़रूरी है। टीजीटी में ऐसा देखने को नहीं मिला था आपको। और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो अगर आप शारीरिक शिक्षा में चाहिए, और इसमें बीपीएड मांगते हैं। बीएड की जगह आपका बीपीएड होना चाहिए या बीपीई की डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। संगीत के लिए संगीत में आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक की उपाधि हो। कृषि के लिए भी, गृह विज्ञान के लिए या शारीरिक शिक्षा के लिए भी आपकी यह डिग्रियां निकलती हैं। डिग्रियां आपके पास होनी चाहिए और भर्तियां निकलती हैं दोस्तों, हर किसी के लिए पद होते हैं। वीडियो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे और विषयों की, और तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।